संस्कार भारती शिक्षण संस्थान हनुमान नगर के 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं या वो बच्चे जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर VISSS सोशल साइंस, तो आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागतम करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग क्वेश्चन को, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें डिस्कस करना है। तो देखिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन उपयोग और विकास, संसाधन विकास और उपयोग। तो उन क्वेश्चनों में, उन चैप्टरों में जो अच्छा क्वेश्चन हमें लगा, जो अच्छा महत्वपूर्ण लगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उन क्वेश्चनों को आप सबको बीच लाया हूं। और देखिए आप सभी कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछेगा तो जो हम क्वेश्चन बताए हैं उससे बाहर का सिलेबस से वो नहीं उठाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। तो आइए मेरे साथ देखिए क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, जो महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि दोनों तो खदान से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कोयला जो खदान होता है, जो कोयला से, जो ज़मीन के अंदर को खोदने से जो कोयला निकलता है ना, तो कोयला को जैव क्यों कहा गया है और लोहा को अजैव क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि अजैव संसाधन के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं। जो अजैव संसाधन होते हैं उनके अंतर्गत निर्जीव यानी जिसके अंदर जान नहीं हो, जिनके अंदर जान नहीं होता है, उसको कहा जाता है अजैव। देखिए तो अजैव संसाधन के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं, तथा लोहा निर्जीव है। लोहा एक निर्जीव धातु है, अतः लोहे को अजैव संसाधन कहते हैं। जबकि कोयला का निर्माण पेड़ पौधे के सड़ने गलने से हुआ है। जो कोयला होता है उनका निर्माण, जो पेड़ पौधा सब सड़ गल जाता है, जो ज़मीन के अंदर धंस के चला जाता है, और जिसको छोड़ दीजिए, जिसे निकालिए नहीं, कम से कम आपको 1 लाख 2 लाख वर्ष तक यदि उस सड़े गले चीज़ों को नहीं निकालेंगे तो वही सड़ा गला चीज़ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कोयला का रूप ले लेता है। तो देखिए तो वे सभी चीज़ क्या है, सजीव हैं। तो कोयला सजीव होते हैं, इसीलिए कोयला को जैव संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संसाधन के वर्ग कौन कौन है। तो देखिए बच्चों संसाधन के मात्र 2 ही वर्ग होते हैं। पहला देखिए प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इसे किस वर्ग में रखा जाता है। तो देखिए खनिज भंडार, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं और इसे कितने वर्ग में रखे जाते हैं, किस वर्ग में रखे जाते हैं। तो देखिए खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं जब मनुष्य इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करे। कहने का तात्पर्य है कि खनिज भंडार संसाधन तब बनेगा जब हम लोग उनका उपयोग करेंगे। जैसे कोई पेड़ हैं, और पेड़ संसाधन तब होगा जब उन पेड़ को काट कर, है ना, उनसे चौकी बनाएंगे, कुर्सी बना लेंगे, खिड़की बना लेंगे, टेबल बना लिए, बोर्ड बना लिए, तब वो हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। क्योंकि जब कुर्सी बनाएंगे तो उस पर बैठेंगे, उनका उपयोग करेंगे, बोर्ड बनाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाएंगे बोर्ड पर, है ना, तो उनका उपयोग कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो देखिए ऐसे अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको किस संसाधन के अंतर्गत रखा है, किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसे अजैव वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रट लीजिएगा, पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन को। देखिए जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जैव संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित, अर्थात जो जैव संसाधन होते हैं और वो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन हो, जिसमें जान हो, उसे जैव संसाधन कहलाती है। जैसे मनुष्य, मत्स्य, पेड़ पौधे, इन सब में जान होता है तब ना इनका विकास होता है। पेड़ पौधा हो चाहे पशु हो, सब में विकास होता है। तो ये सभी क्या है, जैव है। और अजैव देखिए क्या है, तो अजैव संसाधन, तो देखिए अजैव संसाधन जो संसाधन निर्जीव पदार्थ से आते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज,
चट्टान, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ। तो ये सभी जो संसाधन हैं ये सभी निर्जीव हैं, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है, इसीलिए इसे निर्जीव संसाधन बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संभावना है इसे पूछने की। देखिए कह रहा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव की सारी ज़रूरतों की पूर्ति, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानव के लिए संसाधन इसीलिए आवश्यक है कि मानव की हर आवश्यकताओं की पूर्ति, वो जीवन में अपना क्या कर रहे हैं और कोई चीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी संसाधन ही चाहिए। अर्थात जीवित रखने में संसाधन का ही योगदान होता है। जैसे जल हम लोग पीते हैं, तो जल हम लोग पिएंगे तो जल क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। हम लोग कपड़ा पहने हुए तो कपड़ा क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। स्वयं आप सब क्या है, स्वयं मानव भी एक संसाधन है। और दूसरी तरफ अगर मानव न रहे तो ये सारे पदार्थ या धन सभी पड़े रह जाएंगे। और यदि मानव इन संसाधनों का उपयोग न करे, मान लीजिए मानव का अस्तित्व नहीं रहा, तो मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये सभी संसाधन जो हैं सो पड़े के पड़े रह जाएंगे। कोयला हो, पेट्रोल हो, ये सभी संसाधन आपको पड़े ही रह जाएंगे। अतः यह स्वयं संसाधन होते हुए भी, यानी कि मानव स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। अर्थात संसाधन का उपभोक्ता यानी संसाधन का उपयोग भी करता है। इसलिए मानव के लिए संसाधन का होना अति आवश्यक है। तो बच्चों आप सबों ने जो क्वेश्चन और उत्तर देखे हैं ये सभी आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर से लिया गया था, जो काफ़ी जो हमें लगा कि शायद एग्जाम में इसे पूछ सकते हैं। संभावना अधिक से अधिक है कि क्वेश्चन यदि पूछेगा पहला चैप्टर